जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम कैपिटल सैलमा में मौजूद हैं, जहां एक रिश्ता फ़िल्म जो है इस हालात में, जबकि फ़िल्म इंडस्ट्री की तबाही के दहाने पे है, तो हमारे साथ मलिक साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये सारी फ़िल्म लगवाई है। और हमारे साथ बाबर बिन दिलावर जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एसपी हैं और पंजाब पुलिस में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनका व्यूज़ लेते हैं कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। जी बाबर साहब। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में फ़िल्म का बनना, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनका रिज़्क इसमें होता है। एक तो उनकी रिवाइवल और बहाली है, दूसरा ये एक इस बात की भी अलामत है कि कोरोना का ख़ात्मा है और लोग जो हैं वो फ़िल्म देखने आएंगे। तीसरी बात ये है कि फ़िल्म जो है वो दर हकीकत ये है कि कुछ लोग एक मखसूस वक्त के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए पुरसकून और पुरअमन होकर बैठते हैं और वो कुछ उससे अच्छा सबक सीखते हैं। तमाम फिल्में जो हैं उसमें एक हीरो होता है, विलन होता है, और ये एक दर हकीकत नेकी की जीत का ही हर फिल्म में लेसन होता है। तो मतलब कहने का ये है कि फ़िल्में जो हैं वो मुआशरे में अमन का, भाईचारे का, आपस में यगांगत का, सब मज़हब को आपस में मिल बैठने का सबक सिखाती हैं। इसलिए फ़िल्म बनाना और इसको चलाना बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तानी मुआशरे में अमन की अलामत है। जी ये थे पंजाब पुलिस से बाबर बिन दिलावर साहब। आप मलिक साहब से बात करते हैं। जी मलिक साहब, आपने इस हालात में, जबकि कोरोना SOPs का भी मामला है, तो आपने ये फ़िल्म का एहतमाम किया, तो फ्री तफरी अब प्रेस शो है ये, तो इसमें बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि इस वक्त फ़िल्म इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे है। कोई बंदा फ़िल्म की प्रमोशन के लिए रिस्क नहीं उठाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ रिस्क उठाया, बल्कि मैं ये एक और यहाँ ऐलान ही करता जाऊँ कि इसके बाद हम हर माह एक फ़िल्म को प्रमोट करेंगे। उसकी प्रमोशन वो अपने ज़िम्मे ले लेंगे ताकि फ़िल्म साज़ों के लिए हम ताउन भी दे सकें और फ़िल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए काम भी कर सकें। ये सूरत हाल है। आज ये किया, इससे पहले इस फिल्म का मैंने अवार्ड शो किया था और हम हर महीने एक अवार्ड शो और एक फ़िल्म को प्रमोट किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द इस तरीके को हम शुरू कर रहे हैं और इसी सिलसिले की ये आज कड़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब शो गया। माशाल्लाह, शुक्रिया। तो अब बात करते, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे प्रोग्रामों में भी शिरकत करते हैं और हमारे NGO के भी ये जो है सीनियर मेंबर हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी मीर साहब, आज ये जो फ़िल्म लगी है एक रिश्ता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब का। भट्टी साहब का एक काम है जी प्रमोशन और न्यू टैलेंट के लिए प्रमोशन। और आज जो मूवी बनी है एक रिश्ता, नवीद रज़ा साहब इसके डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छी काविश है, बहुत अच्छी कोशिश है। इन्होंने नए चेहरे लेके उनको अपना पिक्चर बनाई है और मेरी दुआएं इनके साथ हैं। बहुत अच्छी एफर्ट है। इनका म्यूज़िक, इनकी स्टोरी, इनके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। हमें ये चाहिए कि हम नए टैलेंट को प्रमोट करें और उनके टैलेंट से हमें अफादा लें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। भट्टी साहब और मैं हमेशा, हमारी काविश यही होती है कि शोबिज़ के हवाले से हो, NGO के हवाले से हो, जो बेहतरी हमसे हो सकती है वो करते रहते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। पाकिस्तान की बका इसी में है कि इसके साथ सिंसियर हो के जो भी काम किया जाए, सकाफ़ती बेसिस पे हो, NGO की बेसिस पे हो, हमदर्दी का हो, एहसास का हो, लेकिन हो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच नदीम भट्टी जी आप बात करते हैं जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो जी आप बताइए कि इस हालात में, आपको पता है SOPs है कोरोना की और फिल्म इंडस्ट्री टोटल बंद पड़ी है, तो इस मुश्किल हालात में आपने फ़िल्म ये बनाई एक रिश्ता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आए, मेरी एक कॉल पे आए, और मुझे आज बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि यार मुझे पसंद करने वाले लोग हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले आप सब लोग हैं। तो इस दौरान ये जो मैंने फ़िल्म कंप्लीट की है एक रिश्ता, आपने देखी, एक महंगे बजट के साथ मैंने मूवी बनाई है और इसमें जो सबसे ज़्यादा मैंने ये बताने की कोशिश की कि आज हम लोग भटक गए हैं। हम कहते हैं कोरोना आ गया, ये आ गया, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमसे गलतियाँ क्या हुई हैं, हम किस जगह पे अपने अल्लाह को नाराज़ कर बैठे हैं। तो ये फ़िल्म एक ऐसा एक सबक आमोज़ मूवी है कि इसमें जगह जगह आपको मैसेजेस मिलेंगे कि ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है। और हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेटियों के बारे में हदीस मुबारक कही है वो इस फिल्म में बाकायदा हमने अक्सबंद किया है। हमसाया मुल्क की तरह मैंने भी सोचा कि हम
अपने दीन को आगे लेके चलें, चाहे एंटरटेनमेंट के ज़रिए ही, कि आज सोशल मीडिया का दौर है। मस्जिदें मैं जब जाके देखता हूँ तो बस सुनी पड़ी होती हैं, जुम्मे के दिन ही भरी होती हैं माशाल्लाह। लेकिन ये कि मैंने कहा शायद सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ दीन को आगे ले जाएँ, कुछ दीन की बात पहुँचा दें लोगों तक, शायद कोई राय रास्त पे आ जाए। जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया, थैंक यू। अब बात करते हैं जो एक रिश्ता की हीरोइन है उनसे। जी आपने ये फिल्म में काम किया और क्या महसूस किया, अच्छा लगा आपको? जी मुझे बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा इस मूवी में काम करते हुए, और मुझे यकीन नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगी, और बहुत सर नवीद ने मेहनत की है, और इंशाल्लाह दुआ करती हूँ ये मेरी मूवी हिट जाए। जी इंशाल्लाह। जी आप ज़रा आगे जी। सेकंड पेयर पे हीरो हैं हमारे साथ एक रिश्ता के। अब इनसे बात करते हैं कि इनको इस फिल्म में काम करके कैसा लगा। जी जी मुझे बहुत अच्छा लगा, और नवीद रज़ा साहब ने मुझे इस फिल्म में बहुत अच्छा रोल दिया है सेकंड पेयर पे। और आप बिलीव नहीं कर सकते कि मेरे पीछे जो है ना, सबसे ज़्यादा नवीद रज़ा साहब ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे काबिल बनाया। रिलैक्स, तुम काबिल थे तो मैंने तुम्हें हीरो लिया, रिलैक्स। जी जज्बात के आंसू हैं, ये जज्बात के आंसू हैं नाज़रीन, और आप देख रहे हैं कि ये आप बात करेंगी थोड़ा सा। जी मैंने कहा मैं भी काबिल नहीं थी, लेकिन सर नवीद ने काबिल बना दिया। अल्लाह पाक इसको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हमारी दिल से दुआएं हैं इसके साथ। हमें आइडिया नहीं था कि हम काम ये कर पाएंगे। थैंक यू सो। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो स्टार होते हैं ना, उनसे तो हर कोई काम ले लेता है। मज़ा तो तब है कि नॉन प्रोफेशनल से प्रोफेशनल काम लिया जाए, स्टार बनाए जाएं, नए आने वालों को जगह दी जाए। मेरी टीम ने मेरे साथ पूरा तावन किया, यहाँ तक कि मेरी डांटें भी बर्दाश्त की, लेकिन एक परफेक्ट शॉट्स मैंने उनसे लिए और उन्होंने मुझे दिए। बात ये होता है कि मेरा काम है समझाना, लेकिन एक्ट मेरी टीम ने करना था और उन्होंने एक्ट किया, और पर्दा स्क्रीन पे आप देख चुके हैं उसका रिजल्ट। जी ये थे डायरेक्टर मून प्रोडक्शन के, और फरा आइए फरा। अब ये फरा से बात करते हैं कि फ़िल्म के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें। ये प्रिंसिपल हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पापा का जो है ना, मेरा रोल है प्रिंसिपल का, और मैं स्टूडेंट हूँ, और मुझे ये मूवी में काम करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और इसके लिए नवीद रज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने जो मुझे रोल करवाया है। बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन हैं शबीर साहब, वो भी इस वक्त इस फिल्म को देख रहे हैं प्रेस शो में। तो आइए इनसे बात करते हैं, वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। जय शबीर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो फिल्म हमने देखी है, इसकी शूटिंग जो चल रही है और जो नए चेहरों ने काम किया है, माशाल्लाह वो काबिल दीद है, और हमसाया मुल्क के लिए एक चैलेंज है कि हमारे पास भी एक ऐसा टैलेंट है कि जो हमारे जो नए चेहरे हैं वो काम कर सकते हैं। जी शुक्रिया शबीर साहब। तो यकीनन ये जब पर्दा स्क्रीन पे फ़िल्म लगेगी तो व्यूअर्स, आप और आवाम इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे कि मून प्रोडक्शन के डायरेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, नए चेहरों ने कैसा काम किया, और मेरे सेकंड पे जो हीरो इस फिल्म के हैं वो जज्बात में आकर ये खुशी के आंसू उनके आंखों से निकल आए। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनकी फ़िल्म को कामयाब करे। देखिए ज़रूर देखिएगा सलमा में आकर एक रिश्ता। जी इस फिल्म में माँ का किरदार किया, और चची का, खाला का, वो भी करैक्टर एक रिश्ता के मेरे साथ मौजूद हैं, और फिल्म की डबिंग में और फिल्म के साथ जो तावन किया नदीम साजिद साहब ने, ये सहाफ़ी भी हैं हमारे भाई। तो इनसे बात करते हैं कि इस फिल्म को किस तरह से देखा, और ये क्या जो फिल्म जब पर्दा स्क्रीन पे आएगी तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। जी नदीम साजिद साहब। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा नवीद रज़ा साहब को, हमारी टीम के कैप्टन हैं, कि इस बहरान के दौर में इन्होंने एक ऐसी काविश की जो यकीनन लायक तहसीन है। फिल्म इंडस्ट्री का हाल आपके सामने है। उस बहरान के दौर में एक सोशल मौजू पर, एक फैमिली मौजू पर फिल्म बनाई, और उससे जो इन्होंने बड़ा एक काम किया वो इसमें तकरीबन तमाम नए चेहरों को कास्ट किया। बेहतरीन कहानी, बेहतरीन डबिंग, बेहतरीन डायरेक्शन और बेहतरीन कैमरा वर्क, तकरीबन तमाम शोबों में फ़िल्म बेहतरीन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये पर्दा स्क्रीन पर रिलीज़ होगी तो लोगों को एक पैगाम मिलेगा, अच्छी फिल्में बनने का सिलसिला शुरू होगा,
और इंशाल्लाह ताला ये फ़िल्म उसके लिए एक मास्टरपीस साबित होगी। जी शुक्रिया। अब बात करते हैं जो फिल्म के ये मेन कैरेक्टर हैं उनसे। जी ये चची का रोल जिन्होंने किया, शबाना साहबा से बात करते हैं। जी आपने काम करके कैसा लगा आपको? काम करके पता ऐसा लगा जैसे कि घर में ही हम काम कर रहे हैं। फैमिली मूवी थी और मैं नहीं समझ सकती थी कि मैं करूँगी ये काम, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, फर्स्ट टाइम है। वो इनकी मोहब्बत की वजह से, इनके प्यार ये असिस्ट करने की वजह से मैंने हामी भरी, क्योंकि हमारी कोई फैमिली में है ही नहीं इस तरह। बड़े प्यार मोहब्बत से जैसे एक घर का माहौल होता है, इस तरह का माहौल दिया इन्होंने। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मूवी सबको पसंद आएगी, क्योंकि इनकी मेहनत और हम सब की ये रंग लाएगी ज़रूर। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि चले। ये हीरो की खाला का रोल जिन्होंने किया, इनसे बात करते हैं कि इन्हें फ़िल्म में काम करके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे इस फिल्म में काम करके बहुत अच्छा लगा है। मुझे इस फिल्म में इतना अच्छा लगा है ना कि इसमें वो सबक है हमारे लिए कि रिश्ते कैसे निभाते हैं, इन रिश्तों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। और ये सारा जो है ना हमारे नवीद रज़ा साहब जो राइटर डायरेक्टर हैं, इनको जाता है कि इन्होंने हमारे से काम करवाया है और हमें काम करना आता नहीं था। कोई भी एक्टर है ना नया जो भी है उसको काम आता नहीं है, लेकिन नवीद भाई करवा लेते हैं काम और बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। जी नाज़रीन, आपने इनके ख़यालात का इन्होंने इज़हार किया और आपने सुना कि नवीद रज़ा साहब के साथ इन्होंने काम करके क्या फ़ील किया, कैसा इन्होंने फ़ील किया। इमरान आओ इधर आओ। इसी प्रेस शो में हमारे साथ जाफरी साहब हैं, न्यू टैलेंट, बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ये फ़िल्म देखी, इंटरवल के लिए बाहर आए हैं, तो ये क्या इन्होंने महसूस किया और कैसा फ़िल्म को देखा, किस नज़र से देखा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ नवीद रज़ा भाई को। इस फिल्म में मैं आज ये डबिंग काम भी किया मैंने। तो ये है कि अगर हमारे पाकिस्तान में ऐसी फ़िल्में बनती रही, फैमिली फिल्में, तो मुझे उम्मीद है हमारी जो इंडस्ट्री है और ऊपर आ जाएगी। बाकी इस फिल्म को देख के बहुत मज़ा आया। हमारी दुआएं नवीद भाई के साथ हैं और जितने भी फनकार उनके साथ हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और इस फिल्म को 4 चांद लगाए। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया। तो हमारे साथ एक रिश्ता की जो स्टूडेंट हैं, हीरोइन की दोस्त हीरा जट्टी, तो उनसे बात करते हैं कि उन्हें इस फिल्म में काम करके कैसा लगा। जी हीरा जी। मुझे इस मूवी में काम करके बहुत अच्छा लगा और नवीद सर ने मुझे इस मूवी में आगे आने का मौका दिया है। आफ्टर ऑल मैं स्टेज ड्रामाज ही करती थी, मूवीज़ कम करती, और इस मूवी में नवीद सर ने मुझे काम करवाया है। मुझे बाकी मूवीज़ में से सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। इसका करैक्टर, इसका काम बहुत अच्छा था। जी शुक्रिया जी। पहले आपसे बात करेंगे क्योंकि पहले आप जज्बात में आके आपके जो आंसू निकल आए, आप ज़रा बात करें कि आपको कैसा लगा और आइंदा आपकी क्या प्लानिंग है फिल्मों में काम करने को। सर आइंदा इंशाल्लाह ताला मैं काम करूंगा और नवीद रज़ा साहब ने मुझे बहुत अच्छा इस फिल्म में पिक्चराइज़ किया है और इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है और इसकी बैकग्राउंड और जहाँ जहाँ ये शूट हुआ है वेरी गुड फिल्म है और बहुत अच्छी है बैकग्राउंड। और दूसरी बात है कि इस फिल्म में स्टोरी बहुत अच्छी है, एक रिश्ता माँ का, भाई का, बहन का। इस फिल्म को आप देखने ज़रूर आना। इसमें एक मैसेज दिया गया है कि बेटियों से जब भी उनकी शादी करें बेटियों से पूछें, क्योंकि हमारे नबी पाक की भी सुन्नत है कि बेटियों से पूछ के उनकी शादी करनी चाहिए और पसंद की करनी चाहिए। ये यूके से स्पेशली आए हैं जी। एक हमारे साथ ख़ास गेस्ट है यूके से, हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस फिल्म में क्या देखा, इनके क्या व्यूज़ हैं। जी सर। जी इस फिल्म में मुझे बहुत कुछ मिला है और जो हमारे न्यू जनरेशन के लिए एक लेसन भी है और एक एंटरटेनमेंट भी है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी एंटरटेनमेंट है। तो ये मूवी जो होती है ना, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट तक रखना चाहिए और जो उसमें मैसेज होता है उसको जो है ना हमने जो है ना पिक करना है कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं आवाम को, अपने जनता को, अपने आने वाली नस्लों को। तो ये मतलब कि एक लेसन के एतबार से, ये एंटरटेनमेंट के एतबार से बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी मूवी है। जी बड़ी मेहरबानी जी। आप क्या कहेंगे इस फिल्म बारे में? जी नवीद रज़ा साहब को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत और फैमिली फिल्म बनाई है जिसको आम जिस तरह के कल्चर दिखाया जाता था फिल्मों में, ये बिल्कुल उससे हटके है। और मैं बल्कि अप्रिशिएट भी करूँगा इनको बहुत ज़्यादा
और ऑडियंस से कहूँगा कि लोग आएँ और आके इस फिल्म को देखें और देखें कि किस तरह का टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। और मैं नवीद रज़ा के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए दुआगू हूँ कि आने वाले टाइम में भी ये इसी तरह की खूबसूरत फैमिली जो मूवीज़ हैं उनको प्रोड्यूस करते रहें, ताकि पाकिस्तान में हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको अरूज जो ना हासिल हो सके। थैंक यू जी। मैडम, आप क्या इस फिल्म बारे में कहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी इस फिल्म बारे? इधर आएँ। ये फिल्म कैसी है जी? देख लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छी फिल्म, देखें आप भी ज़रूर सियालमी में है, बहुत अच्छी है जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हम टीवी, पाकिस्तान टेलीविज़न, बेशुमार चैनल्स में इन्होंने काम किया। इस साइड पे आ जाएं। बेशुमार चैनल्स में इन्होंने काम किया, अदाकार हैं मदर खालिद साहब। इनसे बात करते हैं कि इस हालात में जो नए लोग हैं वो फिल्में बना रहे हैं, तो ये कैसा लग रहा है? और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि बंद पड़ी है, इसे खुलने के लिए, अच्छी फिल्में बनाने के लिए क्या काम करना चाहिए? जी मदर खालिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं नवीद रज़ा साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी देर के बाद इतनी अच्छी फिल्म लिखी है, एक रिश्ता, और इसमें पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनकी मेहनत को मैं सराहता हूँ। सारी टीम ने बहुत मेहनत की है, बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। मैं ये समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद ऐसी कोई फिल्म, फैमिली फिल्म बनी है जिसको लोग देखने आएँ, और मैं कहता हूँ कि ज़रूर फैमिलीज़ देखने आएँ। थैंक यू सो मच। इमरान एडवर्टाइज़र हैं, इनसे बात करते हैं कि ये भी इस फिल्म में मौजूद थे, तो इन्होंने देखी, क्या कहेंगे वो? अस्सलाम वालेकुम नदीम भट्टी साहब, पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ, आपकी पूरी टीम को, और आपको जो कि आप यहाँ पे आए हैं। एडवर्टाइजिंग के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग का वो हाल है कि जो आप पूछ नहीं सकते। जब से ये हुकूमत आई है तो एडवर्टाइजिंग का बेड़ा गर्क हुआ है। जो कि बड़े बड़े से अखबारात हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, DGPR, PID, सब कुछ हर चीज़ इन्होंने बंद किया हुआ था। लेकिन अब थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग का जब काम चलता है तो थोड़ा बहुत सर्कस जो कि रनिंग में आता है। लेकिन यह हुकूमत के लेवल के मुताबिक काम थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन कभी कोई काम बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। फिल्मी की अगर आप फिल्मी दुनिया की बात करते हैं, फिल्मी सेल में तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हुए हैं। उसके बाद बाकी फ़ैशन शो वगैरह, इवेंट वगैरह कुछ थोड़े बहुत चल रहे हैं, लेकिन वो अपने हर तरीके और SOP के मुताबिक चल रहे हैं। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। अब बात करते हैं लाला बशीर साहब, जो हमारे बड़े भाई भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम पहले तो नवीद रज़ा साहब और मलिक काशवान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें मौका दिया, ये फ़िल्म देखने के लिए हमें दावत दी। और फ़िल्म जो है ना, वो ऐसी फ़िल्म है कि नवीद रज़ा साहब ने इसमें जान डाल दी है, और फैमिली में देखने वाली फ़िल्म है। और ऐसी फ़िल्में शाया होनी चाहिए जिसको फैमिली में बैठ के देखा जा सके, और बड़ा अच्छा काम किया। और इन्होंने जो अदाकार वगैरह चुने हैं ना, बड़े अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, वो बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, बड़ी अच्छी। जी, बड़ी मेहरबानी। हमारे साथ कानूनदान है, चीफ एडिटर हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो फिल्म का प्रेस शो है, एक रिश्ता, इस बारे में ये क्या कहते हैं? जी सर। जी, नदीम रज़ा साहब ने जो मूवी बनाई है एक रिश्ता, इसमें तमाम करैक्टर का जो इंतखाब किया गया है, मेरे ख़्याल से मुआशरती की, हमारे मुआशरे की अक्कासी की गई है, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। मेरा ख़्याल है कि हर पाकिस्तानी को ये फ़िल्म देखनी चाहिए, और चूँकि इसका म्यार और क्वालिटी हर लिहाज से इसका ख्याल रखा गया है। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।